मिशन 2026 की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम 10th के मैथ का 10वीं कक्षा के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं। सभी जितने भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वे निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और तैयार कर लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आपका मैट्रिक में बहुत बढ़िया इससे क्वेश्चन रहता है। लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पहले पैटर्न के अनुसार आता था, लेकिन दुगुना क्वेश्चन की संख्या होने के कारण अब यह 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर तक का आता है। इसलिए अब बढ़िया से यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका आसान हो जाता है स्कोर करना। यहाँ पे एक संख्या जो हम देखने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे तो बड़ा चर्चित संख्या है यह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाम है इसका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इससे ऑब्जेक्टिव के लिए तो रहता ही रहता है, पूछता है आपसे कि पहचानिए कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप परिमेय संख्या पहचान सकते हैं, अपरिमेय संख्या पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो आइए सीखें कि कैसे करेंगे। यहाँ हमने हेडिंग बना रखा है परिमेय संख्या। सवाल आता है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, सवाल आता है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो यदि आप 9th में पढ़े होइएगा तो वहाँ परिभाषा और जो 10th में परिभाषा दिया गया है किताब में आपके, दोनों एक ही है, लेकिन फर्क इतना है कि 9th की परिभाषा में देखे होइएगा कि a/b और यहाँ पे p/q के रूप में लिखा गया है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, क्योंकि वह पूर्णांक संख्या है तो अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस समझ की अपनी समझ है। इसीलिए थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। कहाँ परिमेय संख्या क्या है, लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है शून्य के, बराबर नहीं है शून्य के। क्या लिखा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q नॉट इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, a/b के रूप में लिखा जा सके। क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको तो बढ़िया समझ लीजिए। यहाँ a/b रहे तो आपका 9th का फॉर्मूला परिभाषा हो गया। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है शून्य, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाता है। मैथ में, साइंस में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता है, आपका दोनों सही चलेगा। क्योंकि भाषा नहीं पढ़ रहे हैं हम, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या कहलाती है, कहलाता है कुछ लिखिए आप, जैसे क्या हो जाएगा, 1/2, 1, 2/3, 4/5 ... यहाँ यह सब क्या है, परिमेय संख्या है। यह सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब सीधा सीधी पूर्वकहा बुद्धि, जौना संख्या में रूट न रहे उ सब परिमेय, आ जौना संख्या में रूट रहे उ अपरिमेय। अब सवाल आता है कि क्या रूट 16 इनमें तो रूट है, यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसका रूट तोड़ के देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका रूट 4 × 4 बराबर आपका क्या निकलेगा, 4, अतः यह परिमेय हो जाएगा। आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें पहचानिए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो ऑप्शन दे देगा, पहचानने के लिए दे देगा। तो आपको क्या करना है, यदि रूट टूट के बाहर निकल जा रहा है, रूट खत्म हो जा रहा है तो वह परिमेय है। यदि रूट खत्म नहीं हो रहा है तो अपरिमेय है। अपरिमेय की चर्चा करेंगे, वहां करेंगे। अब क्या कहा, परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब ठेठ भाषा में क्या कहें तो जे पूरा पूरी कट जाए तो हो गया शांत। जैसे देखिए 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1 में भाग दे दीजिए 2 से, भाग नहीं देगा दशमलव पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, 5 दूना 10, कट गया पूरा पूरी, यह हो गया शांत, यह हो गया शांत। और यहीं पे देख लीजिए 2/3, 2 में भाग दे देना है 3 से, ऐसे लिख दीजिए आप 2/3। अब क्या करना है, 2 में भाग दे देना है 3 से, क्योंकि उधर कटेगा इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो 2 में भाग दे देना है 3 से, तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, तो 6 तिया 18, फिर यहाँ पे 2 शेष आ गया, क्योंकि दशमलव पड़ा है तो 1 0 फिर आएगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 शेष, फिर दशमलव पड़ा है, फिर 0 आएगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 शेष। यानी देख लीजिए संख्या बार बार दोहरा रहा है, संख्या बार बार दोहरा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे या 0.6 के पावर बुनका जिसको रेकरिंग बोलते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कि 0.6 के पावर को डैश दे दीजिए, या तो इस रूप में लिखे तो यहाँ डॉट 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 आ जाएगा, या इस डॉट डॉट को हटा दीजिए तो जहां से दोहरा रहा है, जितना संख्या दोहरा रहा है उसको देख लेंगे हम। मान लीजिए 6 बार बार दोहरा रहा है तो खाली 6 पर एगो बुनका दे देंगे, या 6 के ऊपर एगो लकीर खींच देंगे। यह बता रहा है कि अशांत आवर्ती है। अशांत मतलब कटा भी नहीं, आवर्ती का मतलब संख्या बार बार दोहरा रहा है, संख्या बार बार दोहरा रहा है। तो अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपका यहाँ पहचानने के लिए कहता है। तो इस सब चीज को यदि आप तैयार रखते हैं तो आपका निश्चित रूप से बढ़िया बनेगा, आपका ऑब्जेक्टिव सही बनेगा और आप आसानी से कर पाइएगा। बहुत बार एग्जाम में देखे हैं हम, क्या देखे हैं, तो दे देता है कि निम्न में से कौन परिमेय है, तो दे देगा कि √16, √3, √7, √21, माने कि ऑप्शन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। पहचानना है कि कौन परिमेय है, तो क्या हो जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं, यो टूटेगा नहीं, यो टूटेगा नहीं, तो ये तीनों तो नहीं होगा ना, हो तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि रूट में 4 × 4 बराबर 4 निकल गया है, क्योंकि 2 बार 4 है तो रूट को खत्म कर दिए, 4 आ गया। काहे होगा, जहाँ इसकी बात होगी वहाँ करेंगे, समझाएंगे कि क्यों कटेगा, क्यों बाहर निकलेगा, तो खाली 4 ही निकलेगा। तो वहाँ लेकिन यहाँ तत्काल देख लीजिए कि जोड़ा में रहे रूट के अंदर तो एक रूट निकाल लेंगे, रूट खत्म हो जाता है। तो यह हो गया परिमेय, यानी सीधा सीधी बात है कि रूट में रहे तो अपरिमेय, रूट में न रहे, रूट से बाहर रहे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं।